Bismillahirrahmanirrahim, starting with the name of Allah, which is specially merciful and entirely merciful. ये तीसरी असाइनमेंट है EDU A630 रिसर्च मेथोडोलॉजी B8। तीसरी असाइनमेंट में उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो है लिटरेचर रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। टोटल इसके मार्क्स 25 है। ठीक है, इस असाइनमेंट को करने के लिए आपको ये मैक्सिमम 20 to 25 डेज देते हैं, क्योंकि इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो कहते हैं रिक्वायरमेंट जो डिमांड है वो है योर लिटरेचर रिव्यू मस्ट बी अराउंड 25 to 40 पेजेस। अच्छा, क्वांटिटी ऑफ पेजेस को देख कर आपको घबराना नहीं है, जैसे कि मैं घबरा गया था। इजी है, इसमें उन्होंने आपको डिफ़ाइन किया हुआ है कि पहली जो इनको रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके जो पिछले 2 असाइनमेंट्स हैं वो आपने इस असाइनमेंट में इंक्लूड करने हैं। इंक्लूड का मतलब ये है कि आपने असाइनमेंट पहली सबमिट कराई, दूसरी सबमिट कराई और सर ने उसको पढ़ के आपको नंबर दिए और फिर उन्होंने कुछ सजेशन आपको कही कि इसमें स्लाइटली चेंज कर लूँ। मिसाल के तौर पे जिस तरह की मेरी असाइनमेंट भी, उसमें सर की डिमांड ये थी कि आप लिटरेचर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम और आपके जो ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चंस हैं वो आपस में रिलेट नहीं कर रहे हैं, तो आप 2-3 रिसर्च पेपर पढ़ लें इसके मुतालिक, ताकि आप इसको रीफार्मुलेट कर सकें और एक अच्छी तीसरी स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन बना सकें। ठीक है, तो उसको मैं फार्मुलेट करके फिर सर को सबमिट कराई। तो वो सेम आपको ये डिमांड कर रहे हैं कि आपकी जो पिछली असाइनमेंट है, योर रिसर्च टॉपिक, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च एंड हाइपोथेसिस रिसर्च क्वेश्चन, जो आपके पिछले 2 असाइनमेंट इन सारे टॉपिक्स को कवर करती हैं, तो आपने सिर्फ वो वहाँ से कॉपी करने और इस असाइनमेंट में टॉप पे पेस्ट करने शुरू में। ठीक है, दूसरा वो कहता है कि आपका लिटरेचर रिव्यू जो है ना वो रिलेवेंट टू टॉपिक होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मेरा टॉपिक टाइम मैनेजमेंट था, तो मेरा जो लिटरेचर रिव्यू होगा वो सारा का सारा टाइम मैनेजमेंट के गिर्द घूमेगा। तीसरा जो यहाँ पे बताया उन्होंने वो डिफिनीशन बताई आपको कि लिटरेचर रिव्यू क्या चीज़ है। ठीक है, या पास करके पढ़ सकते हैं या आप अपने असाइनमेंट से भी पढ़ सकते हैं। फोर्थ जो उन्होंने मांगी है वो कह रहे हैं कि लीस्ट 5 बुक्स एंड 5 रिसर्च आर्टिकल्स, कि आप जो रेफरेंसेस देंगे ना उसमें कम से कम एटलीस्ट 5 बुक्स का रेफरेंस देंगे और 5 रिसर्च आर्टिकल का रेफरेंस देंगे। ठीक है, और आपके जो रिसर्च बुक्स या रिसर्च आर्टिकल्स जो होंगे वो आफ्टर 2010 के पब्लिश होने चाहिए। ठीक है, इससे पिछले मतलब 2005-2004 के अगर आप देंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। प्रोसीजर उन्होंने आपको बताया कि लिटरेचर रिव्यू करते कैसे हैं और राइटिंग इंस्ट्रक्शन दिए कि आपने हेडिंग और सब हेडिंग को कैसे लिखना है या फॉलो करना है। ठीक है, अच्छा, इसमें अभी आपको मैं एक सजेशन ये है कि जो लिटरेचर रिव्यू चूँकि ज़्यादा है 25 to 40 पेजेस हैं, तो ये टीचर बढ़ते नहीं हैं। ठीक है, इसमें आपने सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि आपका जो लिटरेचर रिव्यू है वो मैक्सिमम बराबर हो, मतलब पेजेस आपके इक्वल हो। पेजेस कंप्लीट करने के बाद मतलब 25 से 40 पेजेस लिखने के बाद आपने उसके बाद जो रेफरेंसेस हैं वो इसके एंड पे इंक्लूड करने हैं। ठीक है, कि मैंने ये पेपर पढ़ा और इस पेपर में इस बंदे ने इस मसले का ये हल निकाला या इसके मुतालिक उन्होंने ये बात कही है। जो मुश्किल चीज़ है 5 बुक्स एंड 5 रिसर्च आर्टिकल्स, तो अगर मैं आपको फेयर बात करूं तो हमने इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया था। 5 बुक्स एंड 5 रिसर्च आर्टिकल को हमने इंक्लूड नहीं किया था। हमें जो रिसर्च पेपर मिलते गए हम सिर्फ उसको थोड़ा सा रिफ्रेश कॉपी वहाँ से किया, यहाँ पे पेस्ट किया और थोड़ा सा जो कीवर्ड है उसको रिफ्रेश करके हमने अपना असाइनमेंट सबमिट करा दी। ठीक है, जो मेरी सबमिटेड असाइनमेंट है, अच्छा ये मेरी सबमिटेड असाइनमेंट है जिसमें मैंने सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम पहले असाइनमेंट को ये डाला है टॉप पे। ठीक है, नीचे आए, फिर मैंने जो अपना दूसरा असाइनमेंट है वो डाला है। ठीक है, उसके बाद जो आए हैं तीसरा असाइनमेंट जो अभी करंट चल रहा था हमारा वो ये है, इसके मतलब 25 मार्क्स लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू हमने सारा जो है ना वो टाइम मैनेजमेंट के बारे में किया है। मिसाल के तौर पे लिटरेचर रिव्यू हमने लिखा है, उसके बाद हमने हेडिंग दी है कि टाइम मैनेजमेंट का डिफिनीशन दी है कि अदर लोग इस रिसर्च के बारे में क्या कहते हैं, डिफ़ाइन कैसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक मैंने दिया है प्लानिंग, क्योंकि
प्लानिंग जो है ना वो टाइम मैनेजमेंट के रिलेटेड है, इस वजह से मैंने हेडिंग दी है। रिसर्च पेपर आप पढ़ते जाएं, 2-3 हेडिंग्स बना लें, जो जो रिलेटेड आपको मिलता है ना स्टेटमेंट, वो उसके नीचे फिट करके थोड़ा सा रिफ्रेश करके जाएं, ठीक है। टाइम एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ठीक है, रिलेटेड टू टाइम मैनेजमेंट है। टाइम मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस रिलेटेड टू टाइम मैनेजमेंट है, ठीक है। ये सारा नीचे तक आए तो हमने इस तरह टॉपिक डिफाइन किए हुए हैं सारे के सारे। एंड पे अगर आप आए तो एंड पे आपने इसको रेफरेंसेस को इंक्लूड करना है, ठीक है। एक और बात जो ये है कि रेफरेंसेस को मिला के अपने पेजेस कंप्लीट करने हैं। मिसाल के तौर पे ये देखिए 25 ऑफ 36 पेजेस टोटल जो मेरी है ना, 25 पेजेस पे मैंने वो किया है, रिसर्च रिव्यू लिखा है, और बाकी जो पेजेस हैं तकरीबन 9 पेजेस जो है ना वो रेफरेंसेस के हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट फाइल है वो है कि सर ने मुझे फीडबैक क्या दिया है, ठीक है। देखिए सर ने सारा सेलेक्ट किया हुआ है, समझ आई। और एंड पे उन्होंने मुझे एक सजेशन ये दी है कि काइंडली आप जो है ना APA प्लीज़ गो अहेड एंड फॉलो APA स्टाइल वाइल राइटिंग असाइनमेंट। एक ही उन्होंने मुझे कहा है कि आप APA स्टाइल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो राइटिंग के दौरान आप काइंडली APA फाइल को, APA फॉर्मेट को, राइटिंग फॉर्मेट जो रिसर्च के लिए इस्तेमाल होता है उसको फॉलो करें। आपको असाइनमेंट नंबर 3 सॉल्यूशन समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।